हेलो गाइस, क्या आप सीसैप के बारे में सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो? क्या मुझे सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए? बहुत पैसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन में, 40,000 रुपये शुरू में देना है, फिर सीट एक्सेप्टेंस के बाद पैसा देना है। तो क्या पैसा सेफ़ है, या मुझे कोई सीट नहीं मिली तो सारा पैसा डूब जाएगा? इन डेप्थ बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपका एक पैसा भी नहीं डूबेगा इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं सीसैप के अंदर जिसके ऊपर पूरा प्रोसेस होता है। उस टर्मिनोलॉजीज को मैं बता देता हूँ, पहले से इसको एक्सप्लेन करेंगे इन डेप्थ में। अभी तक आपने उसको यूज़ नहीं किया, वो होगा सरेंडर का ऑप्शन। तो ये सरेंडर ही है जो पूरा गेम डिसाइड करता है। डेप्थ में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। बिल्कुल भी स्किप मत करना यार अगर आप सीसैप में जा रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए। देखो, सीसैप क्या है? सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड है, एक अथॉरिटी है जस्ट लाइक जोसा, जो NITs प्लस सिस्टम के लिए काम करती है। ठीक है, मतलब NIT सिस्टम मतलब भैया इसमें IITs पार्टिसिपेट नहीं करती। पार्टिसिपेशन फ़ी के ऊपर बात करेंगे इन डेप्थ में, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट भी आप मिस नहीं कर सकते अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। कितनी पार्टिसिपेशन फ़ीस लगेगी भैया? देखो, अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 37,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 17,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। घबराने वाली बात नहीं है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 37,000 आप पे कर रहे हो ना यहाँ पे, इसमें 35,000 रुपीज़ जो हैं आपके एडमिशन्स में ऐड हो जाते हैं। जहाँ भी आप एडमिशन लोगे, NITs में लोगे, IIITs मिलेगा, GFTI मिलेगा, फर्स्ट ईयर की फीस में ये पैसा आपका ऐड हो जाएगा, टेंशन खत्म। ठीक है, और ये SC ST वाले के केस में भी 15,000 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे। भैया 2,000 रुपये या 2,000 रुपये इनकी होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो ये काट लेंगे आपके पैसे से। ठीक है, अब भी यार किसको कितना पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना है वो इंपॉर्टेंट है। चलो, पार्टिसिपेशन फ़ी तो पे कर दिया, क्या सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी? अगर मेरे को जोसा में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था और सीसा में पहली बार मैं आया और मुझे कोई सीट अलॉट हुई तो क्या मुझे पे करना पड़ेगा? यस, आपको पे करना पड़ेगा, और वो 38,000 है। भैया ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। कुछ अगर सीट मिली, अच्छी नहीं मिली तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से काउंसलिंग अपनी करनी होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यार, 31 NITs, 26 IIITs, IST से 33 अदर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। IIT पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन भैया मुझे JEE एडवांस की रैंक पे बहुत ही लोअर IITs में एक लोअर सा ब्रांच मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे यार अच्छा सा NIT मिल जाए। तो क्या मैं सीसा में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? अगर नहीं मिला तो क्या मैं अपनी IIT वाली सीट वापस ले सकता हूँ? यस, यू कैन डू इट। आप पूलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहे आपको NIT मिली हो, IIIT मिली हो, या कुछ भी मिला हो जोसा के अंदर, आप उसको रिटेन करके ला सकते हो। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी, एक टर्म होता है पार्शियल एडमिशन फ़ी, जो पे किया होगा। अगर आपने पे किया होगा तभी उसकी सीट को ला सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे उसकी सीट नहीं ला सकते। ठीक है, तो अब यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कितनी राउंड होंगी सीसैप के? तो 21 में भी 2 राउंड हुई थी, यहाँ भी 2 राउंड होगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन एलिजिबल है यार? वो सभी लोग एलिजिबल हैं जो JEE मेंस का जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, और जिन्होंने जोसा की काउंसलिंग की है या जिन्होंने जोसा की काउंसलिंग नहीं की है, वो सब लोग एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विल माई चॉइसेस फिल इन जोसा कैरिड फॉरवर्ड। बहुत लोगों का डाउट होता है, क्या मैंने जोसा के अंदर जो चॉइस फिल करी है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा? मतलब वही सेम चॉइस फिलिंग सीसैप में होगा? नहीं। देखो, रजिस्ट्रेशन भी आपको फ्रेशली करना पड़ता है, और जो चीज़ें होंगी वो फ्रेशली करोगे आप। चॉइस फिलिंग भी दोबारा से आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ, बट आप वो सीट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जो सीट आपको जोसा के अंदर अलॉटेड है, आपने अगर PF पार्शियल एडमिशन फ़ी पे किया होगा तो। देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है यार। CSEB.nic.in पे आपको जोसा से कोई मतलब नहीं है, आपको सीसैप पे जाके रजिस्टर करना होगा। वही JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यूज़ करके रजिस्टर करोगे। ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्लास 12 पासिंग आपका होगा, आपका डिक्लेरेशन होगा, और आप रजिस्ट्रेशन डन कर लोगे। से 2 मिनट का स्टेप लगेगा, जो जोसा में लगा था वो वही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस पे आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस तो बता दिया भैया कि 37,000 रुपये देने हैं, बट किस किस को देने हैं? ठीक है, जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था उनको देना है, और उनको सीट मिल गई है तो उनको क्या करना है? देखो, अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था, आपको कोई सीट नहीं मिली है, आप 37,000 पे करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए सीसैप में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आपने जोसा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी सीसैप में फ्रेशली रजिस्टर करना होगा, 37,000 यहाँ भी पे करना पड़ेगा। इस जोसा वाले को भी फ्रेशली रजिस्टर ही करना पड़ेगा और 37,000 पे करना पड़ेगा। अगर आपको कोई IIT अलॉटेड हो गई है तब भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी 37,000 रुपीज़ की।
ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बनाते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन पी है, पार्शियल एडमिशन फ़ी के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, भैया मैंने तो जोसा में मेरे को मिला था और मैंने जोसा में ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर रखी है और प्लस मैंने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी जोसा का पे कर रखा है। पार्शियल एडमिशन फ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों ने जोसा में पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर रखी है और जोसा की सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर रखी है, उनको सीसैब में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन तो करना है और कितना पैसा पे करना है, सिर्फ 2000 रुपये के पे करना है। और दूसरा कंडीशन कौन सा है भैया, दूसरा कंडीशन ये है कि आपने विड्रॉल कर लिया है जोसा की काउंसलिंग से, तब भी आपको 2000 रुपये पे करना है, ठीक है, ठीक है, 2000 रुपये पे करना है। और जिसने पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं पे करी है उसको भी 2000 पे करना है। इट मीन्स कि आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं पे करी है तो क्या किया है, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी तो पे किया होगा, ठीक है। अब पार्शियल एडमिशन फ़ी जिसने पे किया उसके लिए बेनिफिट क्या है, उसको अगर सीसैब में कोई सीट अलॉट होती है तो उसको दोबारा से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करनी होती है, बाकी सब लोगों को दोबारा से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे लोग डाउट होता है, लोग फंसते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। पहला सीट अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे जैसे जो उसमें होता था। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंसोगे आप, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड आपको पता है आप जो समय थे, लेकिन ये सरेंडर वाला ऑप्शन नहीं पता। भैया यही सरेंडर वाला ऑप्शन है जो 80,000 रुपये का काम करता है, यहीं डुबाएगा यहीं बचाएगा, इसी पे ध्यान रखना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वगैरह वगैरह बहुत सिंपल है, ये कोई भी कर सकता है, जस्ट लाइक जोसा। अभी इतना आइडिया हो गया होगा आपको, इतनी चीज़ें समझते होगे, बस आपको समझ नहीं आ रहा वो सरेंडर ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। भैया मुझे सीसैब में सीट मिली, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके पास जैसे ही सीसैब में पहला अलॉटमेंट आएगा आपके पास 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो आपने सीसैब की चॉइस फिलिंग करी, ठीक है, आपने 40 चॉइसेस भर दिए वैकेंसी देख के, आराम से 40 चॉइसेस भर दिए, आपको 8वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, या आपको मान के चलिए 10वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, NIT वारंगल अलॉट, कोई भी कॉलेज का कोई ब्रांच अलॉट हो गया मान के लेट्स से, और आप चाह रहे यार कि आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, तो क्या करना है, आपको क्या करोगे, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो ये वाला जैसे ऑप्शन क्लिक करोगे आप सीसैब से बाहर फेंक दिए जाओगे और भैया 5000 रुपये आपका काट के आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो चूज करके आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। अब यहाँ देखो, मान के चलो यार आपको 10वें नंबर का यहाँ पे चॉइस फिलिंग में अलॉट हो गया, 40 चॉइसेस अपने भर रखे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपकी ये वाली चॉइसेस किसी काम की नहीं रहेंगी, ठीक है, और आप ये वाला भी चॉइस आपका किसी काम का नहीं रहेगा, जो मिला हुआ है वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। अब आप इसके ऊपर के चॉइसेस मिलेंगे तब आपको पैसा देना है, मतलब तभी आप काम होगा, अदरवाइज आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बड़ा सेफ ऑप्शन माना जाता है। इसमें ऐसा भी नहीं होता कि कोई गलत कॉलेज हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यार 80,000 रुपये आपके फंसेंगे, 1 लाख रुपये आपके फंसेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यार स्टेट में भी बच्चों को कॉलेज मिल रही होती हैं, और हो सकता है कि कोई बच्चा मिस्टेक से कोई गलत GFTI का कोई गलत ब्रांच ले ले, या फिर कोई गलत IIITs में लोअर ब्रांचेस ले ले, NITs में लोअर ब्रांचेस ले ले, जो उन्हें नहीं चाहिए। तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप लोग पूरा पैसा रिफंड ले सकते हो अपना। सिर्फ उस केस में आपका 2000 रुपये कटता है और 1 रुपया नहीं कटता है, और पूरा पैसा भी रिफंड हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा ध्यान देना है। सरेंडर वाला ऑप्शन तो दूसरा वाला है, यही बच्चों को पता नहीं होता। अब यार सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे बात करते हैं, किस किस को सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी होती है। देखो, अगर आपको ऑलरेडी जोसा में सीट अलॉटेड था और सीसैब में भी सीट अलॉटेड है, लेकिन आपने जोसा में पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर रखा है, तो आपको 1 रुपया सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करना है, ठीक है। और जिसको यार जोसा में सीट अलॉट नहीं हुआ था, सीसैब में पहली बार सीट अलॉट हुआ था, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे कर रखा है, तो उसको भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना पड़ेगा। OBC NCL के केस में 38,000 रुपये पे करना पड़ेगा, SC ST के केस में 18,000 पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इसको बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। तभी क्योंकि यार लास्ट के 1-2 दिन होते हैं ना, 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन में सब हो रहा है। बच्चे यार एक गलती करते हैं, पता चले पैसे भी चले गए, कॉलेज भी नहीं मिला, टाइम भी बर्बाद हो गया। नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीसैब की काउंसलिंग, पूरा फोकस होकर सुनना है। एक बार यार सीट मिल गई, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, जैसा जोसा के केस में होता है, सिमिलर यहाँ पे भी होता है। 10th की मार्कशीट आप अपलोड करोगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, फॉर्मेट आप लिखा हुआ है 10 से 50 500 KB के बीच में करोगे, और यहाँ पे मिनी पासबुक, कैंसिल चेक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रिफंड लेते हो ना भैया, तो इसी अकाउंट में पैसा आएगा, इसका बड़ा ध्यान रखना। तो भैया अपना ही डालना,
इंपॉर्टेंट है, किसी और का मत डाल देना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे फंस जाते हैं राइट। उसके बाद यार आपकी होती है रिपोर्टिंग में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, 10-12 की मार्कशीट लगती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, ट्रांसफर लगता है, माइग्रेशन लगता है, इनकम लगता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, बैंक पासबुक आप यहाँ पे ले सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो, वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिली है उसको लेके जाना होता है, इसको अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, 3 फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे 3 फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ती है, सबकी 3-3 फोटोकॉपी आप लेके जाओगे जब आप फिजिकली रिपोर्ट कर रहे होगे। आई होप सो गाइस कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट सीसैप से रिलेटेड अगर आपका बच रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें, ठीक है, आंख बंद करके सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीसैप की चॉइस फिलिंग। आपकी चॉइस फिलिंग पे सारी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। चॉइस फिलिंग बेहतर करोगे तभी अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, गलत चॉइस फिलिंग कर दोगे भाई, चांसेस हैं कि आपके पैसे फंस जाएंगे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट FAQ डाउट लास्ट में सॉल्व किया है, भैया अगर मुझे कोई सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, और मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता और मैंने सरेंडर वाला वो दूसरा ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, तो क्या होगा? उस केस में आपका एक भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा और आपके सारे पैसे सीसैप की तरह से ले लिए जाएंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। FAQ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए आखिरी में बताया है, ध्यान रहना, भूलना मत। चॉइस फिलिंग बहुत समझदारी से करना है यार, 2-3-4 साल का डाटा, जितना भी एनालिसिस आप कर सकते हो, खुद से कर सकते हो तो कर लो, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको कोई भी इश्यूज आती है चॉइस फिलिंग में, आपको एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम हम खुद तैयार करके देंगे और आपकी चॉइस फिलिंग भी हम कर सकते हैं अगर आप हमारे पास इनरोल होते हो तो, ठीक है। अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो सीसैप में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है सीसैप सपोर्ट पोर्टल का। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपकी बेस्ट हेल्प करेंगे। लास्ट में 1-2 दिन का टाइम होता है, तो आप अर्ली एज पॉसिबल एनरोल कर लो, क्योंकि बहुत बच्चों की हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत टाइम देना होता है चॉइस फिलिंग एनालिसिस करने में। क्योंकि यार एक चीज़ ध्यान रखना, ये लास्ट चांस होता है आपके लिए भी, ठीक है। तो आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत ना हो, तो इसके लिए पूरा एनालिसिस करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी रेलिवेंट डाउट होता है कमेंट में लिख देना, उसका डिटेल में रिप्लाई मिलेगा और एक वीडियो भी बना दूंगा अगर कुछ रेलिवेंट लगा तो। थैंक यू सो मच।